पिछली बार जब पुष्कर ने डार्क लिस्ट के लीडर संग्राम को मारा था, तब से जादुई भाला उसके पास ही था। भाला मजबूत था और पुष्कर ने पिछली कई लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल किया था। पुष्कर को यही लगता था कि ये जादुई भाला ही सबसे बढ़िया मैजिक वेपन है जो उसे अभी तक मिला था। पुष्कर तेजी से तैरता हुआ पानी से बाहर निकल आया और पलटकर पानी के अंदर से आ रही थरथराहट को देखने लगा। अचानक ही पुष्कर ने नोटिस किया कि उसे बड़े से घोस्ट मास्टिफ को मारने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काले रंग का त्रिशूल था। यह कोई मामूली त्रिशूल नहीं था, बल्कि उसके अंदर से काले रंग की एनर्जी निकल रही थी। पुष्कर ने हाथ में जो जादुई भाला पकड़ा था वो भी कांपने लगा था, जैसे कि मानो उसे डर लग रहा हो। पुष्कर ने कहा, यह त्रिशूल कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। पुष्कर ने बहुत दुनिया देखी थी, वो एक नजर में ही देखकर बता सकता था कि उस त्रिशूल की शक्तियों का लेवल कितना ज्यादा था। उस काले और हरे रंग के त्रिशूल को देखकर पुष्कर के शरीर में मौजूद नाग देवता फिर से हलचल करने लगे। पुष्कर चिल्लाया, ठीक है, तो देखते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी शक्ति है। पुष्कर ने अपने हाथ में जादुई भाला पकड़ा और गुस्से से आग की ओर दौड़ा। फिर उसने एक जोर के झटके के साथ भाले को फेंक दिया। एक जोरदार टकराने की आवाज आई और उसके बाद अचानक ही जादुई भाले में क्रैक पड़ने की आवाज आने लगी। देखते ही देखते एक पल के अंदर ही पुष्कर का जादुई भाला चूर चूर होकर नीचे गिर पड़ा। पुष्कर ने कहा, अच्छा, तो मेरा जादुई भाला भी तुम्हारे आगे नहीं टिक सका। पुष्कर ने जमीन पर से अपने जादुई भाले के टुकड़ों को उठाया और गौर से उस काले और हरे रंग के त्रिशूल को देखने लगा। पुष्कर को एहसास हुआ कि उस त्रिशूल का कोई मालिक नहीं था। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस त्रिशूल को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहा, आज से तुम मेरे इस्तेमाल के लिए हो। तभी अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। पुष्कर ने कहा, लगता है मंदिर खास तौर पर तुम्हारे लिए यहां बनाया गया था। पुष्कर ने जब उस त्रिशूल को अपने हाथ से छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा भारी है और उस त्रिशूल के आगे वाले नुकीले हिस्से पर लाल रंग की एक आंख बनी हुई है। पुष्कर ने जोर से चिल्लाते हुए पूरी ताकत लाकर, चलो, मैं तुम्हें फिर से एक बार बाहर की दुनिया में ले चलता हूं। दूसरी तरफ सोनाली अपनी स्पेशल टीम को लेकर टनल से बाहर निकल गई थी। जैसे सभी मेंबर्स बाहर आए, सोनाली तुरंत वापस पत्थर के दरवाजे के अंदर जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि पुष्कर अभी भी अंदर फंसा हुआ है। कई सारे टीम मेंबर्स घायल हो चुके थे, इसलिए सभी को बाहर ले जाने में सोनाली को कम से कम 2 घंटे लग गए। इससे पहले कि सोनाली उस पत्थर के दरवाजे के अंदर जा पाती, अचानक ही जंगलों के बीच में से आतंकवादियों का झुंड वापस निकल आया। उन आतंकवादियों के लीडर थे डिवाइन मैसेंजर और चाचा, जो हंसते हुए सोनाली को देख रहे थे। डिवाइन मैसेंजर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, इंस्ट्रक्टर सोनाली, बड़े लंबे समय बाद मिली हो, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूं? सोनाली ने उसे पहचान लिया और हैरान होते हुए बोली, ओह, तो ये तुम हो, तुम तो एक गद्दार हो। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और वो घोस्ट मैस्टिफ धीरे धीरे राख में तब्दील होकर पानी में घुलने लगा था। पुष्कर ने सोचा, लगता है इस धरती पर अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है। जहां तक मुझे लगता है कि पहले भी कई सिद्ध गुरु ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए यहां आए होंगे, पर लगता है कि अब मुझे उनका काम पूरा करना होगा। पुष्कर जोर से चिल्लाया, इस धरती पर ऐसा कोई मैजिक वेपन नहीं जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हर हर महादेव। ये कहते ही पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस त्रिशूल को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। त्रिशूल के ऊपर बनी हुई आंख पुष्कर की आंखों को घूर रही थी, लेकिन वो त्रिशूल इतना भारी था कि पुष्कर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पुष्कर को लगा जैसे वो अपनी पकड़ खो रहा है। उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थी। त्रिशूल इतनी तेजी से हिल रहा था कि पुष्कर के हाथ की सारी सेंसेशन खत्म हो गई थी। लेकिन उसी पल पुष्कर के शरीर के अंदर कुछ हुआ। उसके हाथ के अंदर की नसों का रंग लाल और हरे से काला और नीला हो गया और हवा में ओम की ध्वनि गूंजने के साथ पुष्कर के शरीर के अंदर रहने वाली 2 रहस्यमयी और शक्तिशाली सांपों ने आकार लिया और त्रिशूल को अपने सर्पीय मुंह में जकड़ लिया। पुष्कर ने एनर्जी का एक नया विस्फोट महसूस किया, तांत्रिक ऊर्जा का एक उछाल जिसने काले और हरे त्रिशूल को ओर पार कर दिया और एक तेज गुंजन के साथ त्रिशूल का कंपन रुक गया। पुष्कर ने अपने हाथों में त्रिशूल को देखा और मन ही मन नाग देवता को धन्यवाद दिया। मुझे अपनी शक्ति देने के लिए धन्यवाद नाग देवता। सांपों ने बहुत लंबे समय से खुद को इस तरह नहीं दिखाया था, जिससे साबित हो गया था यह त्रिशूल वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से पुष्कर की आंखों किनारे से खून निकलने लगा था। पुष्कर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों से खून निकला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा रक्त रंजित त्रिशूल। पुष्कर की जोरदार हंसने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। जैसे ही वह त्रिशूल पुष्कर के काबू में आया, अचानक मंदिर के अंदर की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई, जिसकी वजह से चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो गया।
पुष्कर को पानी के ऊपर तैरती हुई दो सफेद चीजें दिखाई दी। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसे पता चला कि हाफ मून शेप में किसी जानवर के दो सफेद दांत वहां तैर रहे हैं। पुष्कर ने खुद से कहा, लगता है ये उस बड़े से घोस्ट मैस्टिफ के दांत हैं। उसका सारा शरीर तो राख में बदल गया है, लेकिन उसके दोनों दांत बच गए हैं। पुष्कर ने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा और उन दांतों को अपनी अंगूठी के अंदर स्टोर कर लिया। उस वक्त पुष्कर बहुत अच्छे मूड में था, क्योंकि उसे बहुत ही ताकतवर मैजिकल वेपन मिल गया था। हालांकि रख रंजित त्रिशूल बहुत भारी था, लेकिन पुष्कर को उसे कंट्रोल करना था। पुष्कर ने कोशिश करते हुए सोचा, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं एक हथियार के वजन को भी उठा नहीं पा रहा हूं। यह सोचते हुए पुष्कर तैरते हुए पानी से बाहर आ गया और उसने देखा कि लगभग 10-15 स्पेशल टीम के मेंबर्स उस बड़े से हॉल में मौजूद खजाने को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्कर को देखते अजू बोला, चीफ इंस्ट्रक्टर अब वापस आ गए। ऐसा लगता है कि यह मंदिर किसी भी वक्त ढह सकता है, इसलिए हम सोच रहे थे कि सारा खजाना लेकर बाहर निकल जाएं। तभी सभी मेंबर्स ने नोटिस किया कि पुष्कर के हाथ में बिल्कुल काले रंग का पौराणिक त्रिशूल है, जिसके टिप पर एक लाल रंग की आंख बनी हुई है। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह पुष्कर से इस त्रिशूल के बारे में पूछ सके। पुष्कर ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। पुष्कर अपने टीम मेंबर्स को अपनी स्टोरेज हथेली के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस वक्त वह खजाने को नहीं भी ले जा पाए तो भी बाद में स्पेशल फोर्स टीम आकर खजाने को यहां से ले जा सकती है। तभी अजू ने कहा, चीफ इंस्ट्रक्टर, इस खजाने को बाहर ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और यहाँ कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है। हमें सोनाली मैम का इंतजार करना पड़ेगा कि वो हमें यहां से आकर निकाले। एक बात और है, वहां ऊपर कोने में न जाने क्यों एक कलरफुल धुआं सा निकल रहा है। लगता है वहां कोई जहरीली गैस है। इस मंदिर का जो भी डिजाइनर था, शायद वो नहीं चाहता था कि लोग यहां से जिंदा बाहर निकल सकें। उस प्राचीन मंदिर के बाहर जिंदगी और मौत का युद्ध शुरू हो चुका था। स्पेशल फोर्स, पैंथर टीम और आतंकवादियों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अभी सोनाली को भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। अचानक ही सोनाली के ऊपर डिवाइन मैसेंजर ने एक जोरदार हमला किया, जिसकी वजह से सोनाली दूर जा गिरी। सोनाली अपने पैरों पर उठी और बोली, तुम एक गद्दार हो, तुमने भारत देश को धोखा दिया है और अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम भारत की जमीन पर अपने पैर रख सको। तुम्हें आज यहीं मरना होगा। सोनाली ने अपने हाथ में एक लंबी सी तलवार पकड़ी हुई थी, जिससे वो पहले ही कई आतंकवादियों को मार चुकी थी। लेकिन सोनाली अपनी कंडीशन जानती थी कि उसकी टीम में केवल 30 लोग हैं और सामने करीबन 1000 आतंकवादी। और तो और अब उनका साथ देने के लिए वो डिवाइन मैसेंजर भी आ चुका था। डिवाइन मैसेंजर जोर से हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी सर्जन को बुलाओ। मैं जानता हूं कि वो बहुत लंबे समय से गायब है। अगर वो नहीं आया तो मुझे भारत में कदम रखने से कौन रोकेगा। आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा और पिछले कई सालों में मैंने जो सहा है उसका बदला लूंगा। अचानक ही डिवाइन मैसेंजर के शरीर पर बना हुआ टैटू चमकने लगा और उसके आसपास खड़े 9 आतंकवादी अचानक ही जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर आग लग गई, जिससे वो जल गए। देखते ही देखते वो 9 आतंकवादी जलकर भस्म हो गए और बिल्कुल चारकोल में बदल गए, जिसकी वजह से डिवाइन मैसेंजर के शरीर के आसपास काले रंग की एनर्जी इकट्ठी होने लगी। डिवाइन मैसेंजर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो हवा में चलते हुए आगे आया और उसने सोनाली को एक जोरदार मुक्का मारा। सोनाली दूर जाकर गिरी और उसने अपने हाथ से अपना पेट पकड़ लिया। सोनाली ने अपनी ताकत जुटाकर वापस हमला किया। उसने अपनी तलवार से डिवाइन मैसेंजर के शरीर पर एक जोरदार वार किया, लेकिन अचानक ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो वह किसी चट्टान के ऊपर तलवार से वार कर रही हो। सोनाली बोली, इम्पॉसिबल, क्या तुम्हारा शरीर तलवार से भी नहीं काटा जा सकता है? डिवाइन मैसेंजर ने बिना कोई जवाब दिए सोनाली के ऊपर 8-10 घूंसे बरसाए, जिसकी वजह से सोनाली फिर से दूर जा गिरी। डिवाइन मैसेंजर हंसते हुए बोला, तुम बस एक इंस्ट्रक्टर हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सीनियर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर उसने उस वक्त मुझे इतना बेइज्जत ना किया होता तो आज मैं इतना ताकतवर नहीं बन पाता। ये सब देखकर सोनाली का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। सोनाली को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके देश से भागा हुआ गद्दार इतना ताकतवर हो जाएगा। सोनाली सोचने लगी, मैं अपनी पूरी ताकत लाकर भी उसके शरीर पर कोई चोट नहीं दे पा रही हूं। हमारे उस सीनियर को इस वक्त इसे जान से मार देना चाहिए था। अगर इस तरह के गद्दारों को छोड़ दिया जाए तो वे वापस आकर जरूर बदला लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सोनाली का मन कर रहा था कि वो यहां से तुरंत दूर भाग जाए, लेकिन तभी सोनाली ने सोचा, अगर मैं इस तरह से भाग गई तो मेरे बाकी टीम मेंबर्स का क्या होगा? मेरी टीम में इस वक्त कई सारे ऑल्टरनेट मेंबर्स भी हैं और ये उनका पहला मिशन है। मैं उन्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं अपने साथियों को कभी भी पीछे छोड़कर भाग नहीं सकती। डिवाइन मैसेंजर गुस्से से चिल्लाया, आज तुम्हारी पूरी की पूरी स्पेशल फोर्स टीम को
मैं यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। ये बात सुनते ही पीछे खड़े आतंकवादी भी गुस्से से पागल हो गए और स्पेशल फोर्स के मेंबर्स पर हमला करने लगे। स्पेशल फोर्स की टीम अब धीरे धीरे एक कोने में सिमटती जा रही थी और कई सारे लोग घायल होते जा रहे थे। सामने से आतंकवादी थे और पीछे उस मंदिर का पत्थर का बना गेट जिसे धमाके से तोड़ दिया गया। इस वक्त स्पेशल फोर्स टीम वालों के लिए मंदिर के अंदर जाकर छुपने का रास्ता भी बंद हो चुका था। सोनाली की ताकत भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसकी तलवार की धार भी खत्म हो चुकी थी। सोनाली ने सोचा, काश कि मैं और ताकतवर होती जैसे कि मेरी बहन कहती है, या काश मैं ऐसा कुछ कर पाती कि मैं अपने इतने सारे टीम मेंबर्स को मरने से बच पाती। सोनाली के दिल में इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना जाग रही थी क्योंकि सोनाली के टीम मेंबर्स तो मर ही रहे थे, साथ ही साथ अभी भी पुष्कर और बाकी मेंबर्स मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। सोनाली ने सोचा, पुष्कर बेचारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक 17 साल का स्टूडेंट था और मैंने जानबूझकर उसे स्पेशल फोर्सेस का इंस्ट्रक्टर बना दिया और उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मैं ये सारी बातें उसकी फैमिली को कैसे बता पाऊंगी। तभी अचानक डिवाइन मैसेंजर ने सोनाली के ऊपर 2 और हमले किए, जिसकी वजह से सोनाली के हाथ से तलवार गिर गई और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। सोनाली सोचने लगी, क्या मैं आज इस जंगल में मारी जाऊंगी। सोनाली हार मान चुकी थी और डिवाइन मैसेंजर अपना आखिरी वार करने ही वाला था कि तभी एक जोरदार आवाज हुई, जो कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है वह अपने काल को बुला रहा है। क्या सोनाली डिवाइन मैसेंजर के हाथों मारी जाएगी? आखिर कौन है गद्दार डिवाइन मैसेंजर? पुष्कर मंदिर के अंदर से कैसे निकलेगा? क्या प्राचीन खजाना बाहर निकालने से कोई मुश्किल तो नहीं आ जाएगी? क्या यह त्रिशूल श्रापित है या इसके पीछे कोई और गहरा राज है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।